नमस्कार। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु निर्धारित किए गए कार्यक्रम स्थल को कैसे एक नोडल अधिकारी स्वयं के एसएसओ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करेगा एवं योग दिवस के आयोजन के उपरांत प्रतिभागियों का डेटा कैसे इंदराज करेगा, इस संबंध में जानकारी लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत सिंपल और बहुत सरल प्रक्रिया है। आपको अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन किए जाना है। लॉगिन किए जाने के लिए आप अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड इसमें इंदराज करें, साथ में कैप्चा इंदराज करें। कैप्चा इंदराज करने के पश्चात जब लॉगिन करते हैं तब आपका इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस ओपन किए जाने पर आपको इंटरनेशनल योगा डे का एक आइकन नजर आता है। यदि मान लीजिए आपको आइकन नजर नहीं आता है तो आप क्विक सर्च पर इंटरनेशनल योगा डे आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेशनल योगा डे का आइकन नजर आ जाएगा। आप इंटरनेशनल योगा डे आइकन पर क्लिक करें। दो आपको आइकन फिर नजर आएंगे, जिसमें पहला आइकन वेन्यू रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन का है। वेन्यू रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम किए जाने के लिए जो हमने स्थल निर्धारित किया है उसका पंजीकरण किए जाने से संबंधित है। इसे ही 21 जून 2025 से पूर्व किया जाना आवश्यक है। तो पहले हम वेन्यू रजिस्ट्रेशन की डिटेल देखते हैं। देखिए, इसमें वेन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कार्यक्रम स्थल आपको ऊपर इस कॉर्नर में नजर आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपका जिस एसएसओ आईडी के माध्यम से आपने लॉगिन किया है वो डेटा अपने आप ही फैच हो जाएगा, जिसमें आपका नाम है, पदनाम है, मोबाइल नंबर है। फिर जो आप जिस कार्यक्रम, जो नोडल अधिकारी जिस कार्यक्रम स्थल पर अपना योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहा है या जिसका उसमें पंजीकरण करना चाह रहा है, उस स्थल का जो प्रकार है उसका चयन करें कि वो विद्यालय है, कॉलेज है, सरकारी कार्यालय है, विश्वविद्यालय है। जो भी जिस स्थान पर वो करना चाह रहा है पंजीकरण, उसका प्रकार करें। उस स्थल का नाम इसमें लिखें कि जिस जगह वो कार्यक्रम कर रहा है उसका वेन्यू नेम। फिर उसके पश्चात वो रूरल एरिया में कि अर्बन में है उसकी डिटेल दें। जिले का चयन करें। फिर शहर का चयन करें जिस शहर में है, और उस वेन्यू का कार्यक्रम स्थल का पता लिख दें। देखिए, अर्बन और रूरल के हिसाब से अपने आप डेटा आपसे मांगा जाएगा। अर्बन में है तो जिला, शहर और स्थल का पता मांगा जाएगा, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स उससे उस हिसाब से आपसे मांग ली जाएगी। ये डिटेल फिल करने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक किए जाने के पश्चात इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ, अब ठीक है। इसमें किसी प्रकार का स्पेशल आइकन नहीं लेगा। ये आपका डेटा जो है, पंजीकरण स्थल जो है यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। इस तरीके से आपको अपना पंजीकरण करना है कार्यक्रम स्थल का, जो कि योगा दिवस के आयोजन से पूर्व किए जाना है। योगा दिवस आयोजन के पश्चात, योगा दिवस आयोजन जैसे ही आप समाप्त करेंगे उसके पश्चात अगली प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन किया जाना है। आप योगा दिवस के दिन कार्यक्रम जब संपन्न हो जाए तब पुनः जो अभी आपको प्रक्रिया बताई है एसएसओ आईडी से लॉगिन किए जाने की, उसी प्रक्रिया से पुनः लॉगिन कर इस इंटरफेस तक आए और फिर पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए जाने के पश्चात पुनः आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होता है, इसमें प्रतिभागी जोड़े आपको एक कॉर्नर में नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। और उसके पश्चात जो डेटा आपसे चाहा जा रहा है उसका बहुत सिंपल डेटा है, उसको इसमें इंदराज करें। देखिए, कार्यक्रम स्थल चयन करने पर वही कार्यक्रम स्थल नजर आएगा जिसका आपने पंजीकरण किया था आपके एसएसओ आईडी से। तो ड्रॉप डाउन से उसका सिलेक्शन कर लें। फिर पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी और ट्रांसजेंडर कितने थे वो आप लिख दें। ट्रांसजेंडर की संख्या दी 0 है तो आप 0 लिखें। ये टोटल अपने आप हो जाएगा। और इसके पश्चात आपको आपके जो कार्यक्रम किया गया था उसकी 2 तस्वीरें आपको इस पर अपलोड करनी है। 5 MB की साइज अधिकतम है और जेपीजी फॉर्मेट इसमें होना चाहिए। तो 2 तस्वीरें आप इसमें अपलोड कर दें। यदि कोई वीडियो है तो 20 MB तक का वीडियो भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके पश्चात नीचे जो चेक बॉक्स में डिस्क्लेमर है, जिसमें सर्टिफिकेशन है कि जो भी कार्यक्रम किया गया है इसके समस्त डेटा जो भरे गए हैं वो सब सही है, वो आप उस पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। तो आपके योग स्थल के द्वारा जो जितने प्रतिभागी हैं उनके भी डेटा इसमें इंदराज हो जाएगा। एक और उल्लेखनीय बात है कि एक व्यक्ति एक ही मोबाइल नंबर से एक ही स्थान का इंदराज कर सकता है डेटा। देखिए, अभी चूंकि ये 21 जून के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए अभी की जाने पर ये एरर शो करेगा। 21 जून के पश्चात ही ये जो डेटा इंदराज करने की प्रक्रिया है ये सफलतापूर्वक संपादित होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।